अरेगा, हमको इससे क्या मतलब है बताइए भला। कि परिवार के मुखिया के राउर लड़का अगर दौड़ता गिर जाई और रोवे लागी तो रोवा ओकरा के चुप कराई, बाकी कह कि ले तू दौड़त रहे ऐसे गिर गल जा रो। तो ये नीतीश कुमार का हालत देखिए। तो नीतीश कुमार का है कहता हूं नहीं सब, नीतीश कुमार को भी मालूम है कि जनता किसी को वोट दे, आप ललटेन को बटन दबाइएगा तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब कमल पर वोट दबा रहे हैं तो वो नीतीश कुमार, कांग्रेस को वोट दबाइएगा तो वो नीतीश कुमार। ऐसा कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठ गए बाड़ो, छूटते नहीं थे। जनता नीचे बाप बाप कर रहा बिया। हमरा के नीतीश कुमार जी फोन करके कहता हम नीतीश जी संगे रहत नहीं पहले 2 साल, हमरा के फोन करके कहता कि काहे खातिर पद यात्रा कर रहे हैं, आइए हमारे साथ ही रहिए, हमारे बाद आप ही हैं। जनता का तो हम इतना काम कर दिए हैं। हम नीतीश जी को बोले कि नीचे जनता बाप बाप कर रही है, त्राही त्राही मचल बा। और नीतीश कुमार के उजा पटना में बैठ के लागत है कि बिहार में भारी विकास हो गए। यही से ना हमने के पुरनिया सब बच्चा में कहानी हमने के सुनत रही जा कि जब प्रतापी राजा होत रहे, राजा खातिर कहल गई रहे कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे ये जानने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। अब आज जिसको आपने राजा बनाया है वोट देकर, रात के तो बात छोड़ दी, दिनों में आपसे मिलने नहीं आता है, आपका हाल देखने नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है, अगर कोई नेता आवता, मंत्री आवता, इतना पुलिस लेके चलता कि जनता से ओकरा भेंटे नहीं के। मंच पर बैठिए नेताजी आ जनता इतना दूर कि जनता से कोई बात ना हो सके। ऐसा बुझाता कि रउआ से अगर शरीर से छुआ गई हम तो उनका कोरोना हो जाएगा। ये दशा है, ये दुर्दशा है बिहार का। तो ये कैसे सुधरेगा? ये लोग बता रहा है कि भैया विकल्प नहीं था बिहार में, क्या करे, 2 दल था, विकल्प आप बनाइए तो हम लोग सब आपका मदद करेंगे। तो हम आपको बताने आए हैं कि जो पूरा जन सुराज का अभियान है ये विकल्प बनाने का अभियान नहीं है, ये दल बनाने का अभियान नहीं है। बिहार में दल कैसे बनेला? कोई आदमी आ गया, दल बना लिया और खुदे बन गया दल का नेता, और ये भी कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा। कह रहा है कि भैया मरे या जिए भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते हैं, ये लोग तो मुसलमान विरोधी है, इसलिए हम लोग भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो बिहार में बचल के लालू जी के ललटेन, तो चलो ललटेने के वोट दे दिया जाओ। बिहार में 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और दूसरा है लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई भरोसे नहीं है, कभी ललटेन पकड़ के लटकेंगे, कभी कमल पकड़ के तैर रहे हैं। जनता परेशान है, भाई के पत्ते नहीं चलो। एक बार ललटेन के संगे रहम तरवा वोट देनी तो पलट के कमल पर चल गए। अब की हाली कमल के संगे रवा वोट देनी तो पलट के अब ललटेन पकड़ ले। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं। यही 4 वजह है, यही 4 चीज है जिस पर बिहार की जनता वोट देती है। तो आप बताइए कि जब आप सड़क पर वोटे नहीं कर रहे हैं, अस्पताल और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सुधरेगा बिहार? खाली बात करने से तो होगा नहीं। जहां पर चले जाइए, गांव देहात में, घर में, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां आदमी बैठता वो बड़का बड़का बतियावता, लेकिन वोटवा होता तो यही 4 चीज पर वोट दी। तो रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जान गए बड़ा सब। नेता भी जान गया है कि जनता कतनो बतिया लो, खिसिया जाओ, हंस के चाहे गा के, कितनों खिसिया जाए जनता, वोटवा हमरे के दी जो यहाँ जा कहा। डर के मारे आधा आदमी लालू जी के डर से भाजपा के वोट देता और आधा आदमी भाजपा के डर से लालू जी के वोट देता। इसीलिए बिहार नहीं सुधर रहा है। बिहार इसलिए नहीं सुधर रहा है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, MP है, उसके मन से हारने का डर खत्म हो गया। उसको मालूम है कि जनता हल्ला मचा ले, लेकिन हम अंत आते आते यही जात पर, धर्म पर, लालू और मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा।
जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन आप अपने बच्चों को भूल जाते हैं। उस दिन आप भूल जाते हैं कि आप अस्पताल में गए थे, आपको दवा नहीं मिला था। उस दिन रउआ भुला गई नहीं कि कोरोना में कितना तकलीफ में आपके घर का आदमी पड़ा था। सब बात भुला गई। आदमी जात पर वोट दे देता हूं, इसीलिए नहीं बिहार सुधर रहा है। तो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़कर ये समझाएं कि भाई अगर आप अपना नहीं तो अपने बच्चों का कम से कम चेहरा देखिए। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा, है ये बन रहा है झारखंड में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कितना आदमी जा खड़ा बालन। बताइए जरा बिहार में क्या बन रहा है? अरे आपसे पूछ रहे हैं बिहार में क्या बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है। हम आपको बताते हैं क्या बन रहा है। पूरा बिहार में जवान लड़कन के मजदूर बनावल जा रहा बा। हमने के मजदूर बनावे के फैक्ट्री बन गई बानी जा। देश भर में जरा मजदूर चाहिए कहता जा 100 गो बिहारी पकड़ के ले आओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कहता है कि बिहार से 100 आदमी को पकड़ के ले आओ। किसी का फैक्ट्री बंद है तो कहता है बिहार से 20 आदमी को लेकर आओ। ये जो बिहार है ये ज्ञान की भूमि रही है। कभी यहाँ पर देवताओं को भी पढ़ने आना पड़ा, देवताओं को भी ज्ञान मिला बिहार आकर। और आज व्यवस्था ने, नेताओं ने और जनता ने मिलकर इसको हम लोगों ने मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। बाहर जाइएगा बिहार से तो बिहारी शब्द ही गाली बन गया है। कहता है बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। और हम लोग का आंखें नहीं खुल रहा है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर घरों से कोई ना कोई बाहर जाकर रोजी रोजगार कर रहा होगा। मजदूरी करने लड़के आपके घर के समान बाहर जाकर 10,000, 15,000, 20,000 रुपया खाती। जवान लड़का 25 साल 30 साल का पेट पर झोला बांध के जैसे जानवर जाता है वैसे ट्रेन में आदमी एक दूसरा के कंधा पर बैठ के जाता हन, लेट्रिन में बैठ के जाता हन, सीढ़ी पर लटक के जाता हन। जहाँ रेलवे स्टेशन पर चले जाइए बिहार में ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है। सब आदमी मजदूरी करने जा रहा है। जहाँ जाता है बड़े बड़े शहरों में वहाँ सबसे गंदे जगह पर रहता है। छोटे छोटे कमरों में 4-4, 5-5 लड़के रह रहे हैं। जीना मुश्किल है। वहाँ 15,000 रुपया 20,000 रुपया कमाता है, अपना पेट काटता है कि 6,000, 7,000, 8,000 रुपये घरे भेजें ताकि उसका परिवार चल सके। और आपका हमारा आंख नहीं खुल रहा है। हम लोग जात में फंसे हुए हैं, धर्म में फंसे हुए हैं। तो कैसे सुधरेगा ये बात? यहाँ बताइए, यहाँ बैठे हुए हैं गुजरात का आदमी आकर कोई मजदूरी कर रहा है? यहाँ पर पंजाब का आदमी आकर मजदूरी कर रहा है? काहे नहीं कर रहा? वहां पर भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। पंजाब का, गुजरात का, तमिलनाडु का आदमी आकर बिहार में मजदूरी क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है कि वहां का सरकार इतना व्यवस्था कर दिया है कि 10-15 हजार रुपया का रोजी रोजगार करने के लिए लोगों को अपना घर परिवार गांव छोड़